Hello everyone. So in this lecture we will see what diseases are being caused by the Clostridium perfringens, which is the last part of this bacterium. तो जो Clostridium perfringens है फर्स्ट इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं विच इज सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. आई विल जस्ट गिव द ओवरलुक ऑफ द डिसीजेस विच आर बीइंग कॉज्ड बाय द क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस. तो ये जो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस है वो पहला जो डिसीज़ कॉज करता है दैट इज़ द सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. तो इसमें क्या होता है अगर वो बैक्टीरिया एंट्री कर रहा है तो वो कहाँ से करेगा? थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रोमा, दैट मीन्स इंजरी और द डैमेज, और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब फूड से भी एंटर हो सकता है. ओके तो यहाँ पे क्या होता है यूजुअली कॉज बाय द मिक्स्ड इन्फेक्शन, मतलब वो अकेला इन्फेक्ट नहीं करता, मतलब क्लॉस्ट्रिडिया के साथ साथ जो है टैक्सोजेनिक क्लॉस्ट्रिडिया, प्रोटियोलाइटिक क्लॉस्ट्रिडिया, मतलब बस क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस अकेला एंटर नहीं करेगा, दूसरे स्पेसिस भी जो है क्लॉस्ट्रिडिया के वो, और अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है कोई, जैसे इकोलाई हो, कोकाई हो, लाइक स्टेफिलो स्ट्रेप्टोकोकाई, ऐसे कुछ पैथोजेंस हो, उसके साथ ये एंट्री करता है बॉडी में, अकेला एंटर नहीं होता, ऑब्वियस है ये. और अगर वो आए तो इसके लिए लाइक इट इज़ सोने पे सुहागा, तो ये और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा. देन 3 टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शन विच इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द सेवेरिटी. तो यहाँ पे 3 टाइप्स के इन्फेक्शन देखे जाते हैं. सेलुलाइटिस इज़ द फर्स्ट वन, जिसमें जहाँ पे हमें इन्फेक्शन हुआ है, इंजरी हुई है, वहाँ पे सेलुलाइटिस होता है. मतलब क्या कि उस एरिया के जो सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पे इट लीड्स टू दी गैस फॉर्मेशन होने की वजह से इट लीड्स टू द सेलुलाइटिस. जहाँ पे एज आई टोल्ड कि वो फर्मेंटेशन करते हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं वो गैस फॉर्मेशन करते हैं. तो वहाँ पे सेलुलाइटिस होने की वजह से गैस फॉर्मेशन होता है इन द सॉफ्ट टिश्यू, जहाँ पे ऑलरेडी इंजर है कोई पर्सन, सर्जरी हुई है, उससे अगर गलती से एंटर हो गया, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए गए, तो इट विल लीड टू दी सेलुलाइटिस. देन सेकंड वन इज़ द फैसिलाइटिस और द सुप्राटिव मायोसाइटिस. तो इसमें क्या होता है गैस का अकुमुलेशन हो जाना. अगेन यहाँ पे भी गैस गैंग्रीन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में गैस फॉर्मेशन होता है टिश्यू में. तो यहाँ पे भी जो है मसल्स में नाउ गैस का फॉर्मेशन होता है. फैसिलाइटिस इज़ अ लेयर ऑफ फैसिलाइटिस जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द लेयर फैसिलाइट. ओके वो एक लेयर है हमारे मसल्स में, तो उनको इन्फेक्ट करते हैं. उससे क्या होता है उनमें गैस फॉर्मेशन हो जाता है मसल में, मतलब वो सॉफ्ट हो जाते हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते. देन मायोनेक्रोसिस या गैस गैंग्रीन इज़ अ वेरी टॉक्सिक डिसीज और वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज. तो वी ऑल नो गैस गैंग्रीन, लिटरली सड़ना इज़ द गैस गैंग्रीन. तो वो एरिया जहाँ पे अगर इन्फेक्ट किया है बैक्टीरिया ने, तो वहाँ पे लिटरली वो एरिया सड़ जाता है. ओके एंड मायोनेक्रोसिस भी उसको मायोनेक्रोसिस में भी यही होता है. देन सेकंड लाइक मेन डिसीज़ जो हम देखने वाले हैं इट इज़ अ गैस गैंग्रीन. तो वो कैसे कॉज होता है? तो जो स्पोर्स एज आई टोल्ड वो एंटर हो जाए अगर गलती से इन्फेक्शन के नॉट इन्फेक्शन इंजरी के थ्रू या ट्रोमा के थ्रू या सर्जरी के, जो सर्जरी में यू नो दैट कि अगर उसको सर्जरी हुई है और हमने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली तो वो वहाँ से भी एंटर हो जाते हैं. तो वहाँ से क्या होगा फिर स्पोर्स एंटर होंगे, बिकॉज वो एनवायरनमेंट में स्पोर फॉर्म में रहते हैं, तो वो स्पोर्स एंटर होंगे, वो जर्मिनेट होंगे, देन वो वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बिकॉज उनको अभी फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला है, तो वो मल्टीप्लाई होंगे, फर्मेंट होंगे. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे सेल्स में उनको डिग्रेड करेंगे. उससे क्या करेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का क्या करेंगे दे विल प्रोड्यूस द गैस इन द टिश्यू. ओके मतलब टिश्यू में क्या होते हैं सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है. तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेंगे, उसका CO2 प्रोडक्शन करेंगे. इसकी वजह से क्या होगा टिश्यू में गैस प्रोडक्शन होगा. देन इसकी वजह से क्या होता है डिस्टेंशन इन द टिश्यू, इंटरफेरेंस विद द ब्लड सप्लाई. तो टिश्यू थोड़े जो है उनकी जो नॉर्मल एबिलिटी है टिश्यू की वो
चेंज हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरफेरेंस होने लगेगा उसमें। हाउ, अगर टिश्यू ऑब्वियसली सॉफ्ट हो रहे या कहीं भी चेंज हो रहे तो उससे ट्रैवल करने वाले जो हमारे ब्लड वेसल्स है उनका भी कहीं ना कहीं डायमेंशन चेंज हो जाएगी, जिससे गैस गैंग्रीन में क्या होता है, ब्लड सप्लाई में इंटरफेरेंस होता है। द बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग द नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन्स एंड द हाइयालुरोनिडेज विच फेवर द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। तो अभी क्या करेंगे बैक्टीरिया, अभी उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला है, खाना मिला है, गैस प्रोडक्शन कर चुके हैं, तो वो अभी नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके, मतलब क्या कि सेल किलिंग टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब हेल्दी सेल्स में भी ये इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा। मतलब जहाँ से एंट्री हुई वहाँ तो पूरा इन्फेक्ट करेगा, बट साथ में हेल्दी सेल्स में भी ट्रैवल करके इन्फेक्ट करेगा। और देन वो सेल से क्या होगा, फिर टिश्यू को भी नेक्रोसिस करेगा, फिर टिश्यू नेक्रोसिस एक्सटेंड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ और ज़्यादा होगी। फिर क्या होगा, फिर वो डायरेक्टली पहुँचेगा हमारे ब्लड में। अभी तक तो ये कहा था सेल्स में था, टिश्यू में था, उसके बाद ये कहाँ एंटर होगा, ब्लड में। बिकॉज वेस्कुलर परमेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, ये ब्लड में एंटर हो जाएगा। ब्लड में इट विल लीड टू द हिमोलाइटिक एनीमिया, मतलब क्या, वो आरबीसी को डिग्रेड करने लगेगा, और उससे हिमोलाइसिस मतलब क्या कि हमारे आरबीसी नॉर्मली भी किल होते हैं, वी ऑल नो 120 डेज़ के बाद, बट ये ज़्यादा स्पीड में होने लगे तो उससे एनीमिया होता है। तो ये किसकी वजह से होंगे किल, वो बेचारे अपने आप नहीं किल होंगे, थ्रू द अपोप्टोसिस ये किल करेंगे उनको, क्लोस्ट्रीडियम। देन उसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिन मिया होगा और पर्सन विल गेट किल्ड। टॉक्सिमिया मतलब क्या, पूरे ब्लड में टॉक्सिन विल गेट एक्यूमुलेटेड, जिससे डेथ होगी पर्सन की। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है इट इज़ अबाउट 1 to 7 days। ओके, 1 to 7 days अगर इन्फेक्ट हुआ है तो बस 7 दिन ही काफ़ी है इसके लिए कि वो इन्फेक्शन पूरा कॉज करे। सिम्टम्स क्या है, क्रेपिटेशन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड द मसल, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज। क्रेपिलेशन मतलब क्या, उस एरिया के जो सेल है वो डेड हो जाना, या डेड बॉडी, क्रेपिलेशन का मतलब डेड बॉडी होता है। तो यहाँ पे डेड टिश्यू या डेड सेल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रेपिलेशन होगा मतलब सेल किल होना जो होगा, उससे क्या होगा, जो टिश्यू है या मसल्स है वो भी उसका नेक्रोसिस होगा। देन जो स्मेलिंग है उसका, एज आई टोल्ड, वो गैसेस प्रोड्यूस करता है, तो वो अमोनिया भी होता है, H2S भी होता है, तो उससे क्या होता है, स्मेल आने लगता है उस इंजरी से और इन्फेक्शन से, और वो नेक्रोसिस प्रोड्यूस करता है, जिससे फीवर आता है, हिमोलाइसिस आता है, देन टॉक्सिमिया, शॉक आता है, फिर किडनी फेलियर होता है, दैट इज़ अ रेनल फेलियर, एंड देन द पर्सन साइमल्टेनियसली डाइज यहाँ पे, या अल्टीमेटली डाइज। तो यहाँ पे हेल्प करती है दूसरे क्लॉस्ट्रीडियम्स, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस से ही गैस गैंग्रीन हो, दूसरे क्लॉस्ट्रीडिया से भी हो सकती है। नाउ यहाँ पे आई कांट शो यू द डायग्राम बिकॉज बहुत इसका जो इन्फेक्शन है बहुत वेरी अनटॉलरेबल टू वॉच, तो इट्स बेटर आप इसके इमेजेस आप खुद देखो एंड जज। देन इम्यूनिटी, अगर बात करें इम्यूनिटी की, तो यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडिया जो है, ऐसा पाया गया है कि क्लॉस्ट्रीडिया जो है उसकी जो एबिलिटी, जो मेन एबिलिटी जो बहुत लीथल है और सभी स्पेसिस में, दैट इज़ द लेसिथिनेज एंजाइम वो प्रोड्यूस करते हैं। लेसिथिनेज हमारे टिश्यू में प्रेजेंट लेसिथिन रहता है, उस पे अटैक करने वाले जो एंजाइम्स है वो एंटीटॉक्सिन में जो है वो अपना वी कैन से एक्टिविटी लूज़ करते हैं। अगर हमने एंटीटॉक्सिन ट्रीट किया, कुछ एंटीटॉक्सिन यूज़ किया, एंटी लेसिथिनेज, हाँ, तो ये जो टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन रिएक्शन होता है, तो इट डिपेंड्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑन द प्रेजेंट ऑफ द लेसिथिन, मतलब जितना ज़्यादा टिश्यू में लेसिथिन उतना ज़्यादा जो है एंटीटॉक्सिन और टॉक्सिन का रिएक्शन, क्योंकि लेसिथिन होगा तभी ये टॉक्सिन जो है लेसिथिनेज वो एक्टिवेट होगा तभी हमारा एंटीटॉक्सिन जो है वो उसको एक्टिविटी करने देने में इंटरेंस करेगा और उसको कहीं ना कहीं लेसिथिनेज को ख़त्म कर देगा। तो ये एक फॉर योर जनरल नॉलेज दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। देन लैब डायग्नोसिस में कैसे टेस्ट किए जाते हैं, वी हैव सीन कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो मटेरियल विच इज़ यूज फॉर द टेस्ट इज़
कि कौन से टिश्यूज़ हो या स्किन हो जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं, या वहाँ पे जो सिक्रीट होते डिस्चार्जेस, वी कैन से पस फॉर्मेशन जैसे डिस्चार्जेस होते हैं जिस साइट ऑफ इन्फेक्शन से, वो भी लिए जाते हैं। अगर कहीं इंजरी की ड्रेसिंग की हो तो वो भी लिए जाते हैं वो ड्रेसिंग। और सर्जरी जहाँ पे की जाती है तो वहाँ के सर्जरी के थ्रू अगर हुआ इन्फेक्शन तो वहाँ के सिल्क, देन कैटगट, क्लोथ्स वगैरह भी चेक करने के लिए लिए जाते हैं। तो इनका एग्जामिनेशन या फिर सर्जरी करने से पहले भी सर्जरी के जो इक्विपमेंट्स है उनको टेस्ट करना पड़ता है कि कहीं इन्फेक्टेड ना हो या फिर उनमें कहीं प्रेजेंट ना हो और सर्जरी के थ्रू कहीं इंटर ना हो जाए पर्सन में। तो फॉर अ प्रिकॉशन पहले ही उनका टेस्ट किया जाता है। तो पहले तो माइक्रोस्कोपिक डिस्चार्ज जो है, लाइक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, जो वोंड यानी कि जो इन्फेक्टेड एरिया है उससे जो डिस्चार्ज होता है उसका भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। देन उनका प्योर कल्चर, वी ऑल नो दिस थिंग कि प्योर कल्चर मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक की जाती है, प्योर कल्चर किया जाता है, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और वो जो हमने टेस्ट देखे थे ब्लड अगार पे, आरसीबी मीडियम पे, मिल्क का कोएगुलेशन या जिलेटिन का लिक्विफिकेशन, ये सब यहाँ पे चेक किया जाता है। देन उनको इनोकुलेट किया जाता है इन द माइस, वाइट माइस विद द ब्रॉथ कल्चर फिल्ट्रेट्स ऑफ द पेशेंट। मतलब जो हमने सैंपल लिए हैं ब्लड सैंपल पेशेंट के, उसमें अगर टॉक्सिन है कि नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए वो सैंपल लिए जाते हैं। उसमें उनको इनोकुलेट जो वाइट माइस जो होते हैं उनको उनको ये पेशेंट के टॉक्सिन से इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चले कि वो इन्फेक्शन अगर कॉज किया माइस में तो वी कैन से पॉजिटिव टेस्ट है। देन परफॉर्मेंस जो हमने देखा एंटी टॉक्सिन टेस्ट जो है वो भी किया जाता है, वो भी अगेन माइस में ही किया जाता है जो हमने स्टडी किया था। नाउ द प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिकॉशन लेने या हमने क्या प्रोफाइलैक्सिस लेने हैं या कैसे ट्रीट करना है, वी आर गोइंग टू सी। तो जनरली क्या किया जाता है सर्जरी के टाइम पे, जो डैमेज टिश्यू जो है वी शुड बी केयरफुल कि जो डैमेज टिश्यू है वो रिमूव किए जाए। वोंड जो है या कई सर्जरी की जो इंजरीज है उससे उनको भी इरिकेट किया जाए टू रिमूव द क्लॉट्स, नेक्रोटिक टिश्यू एंड द फॉरेन मटेरियल्स, एक्सीजन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स इन द ईच। ओके, नाउ यहाँ पे क्या किया जाता है जनरली, अगर अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो थ्रू द सर्जरी तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन का जो है जो डैमेज पार्ट है जिस पे इन्फेक्शन हुआ है वो रिमूव करना इज़ नोन एज द प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट। ओके, तो अगर कहीं इंजरी के थ्रू हुआ है वो इन्फेक्शन, तो वहाँ पे जो इंजरी के अराउंड इन्फेक्शन है जिससे ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करना जो स्टार्ट हुआ है, ओके, तो हम क्या करेंगे या वो सर्जन्स क्या करेंगे, वो एरिया ही रिमूव कर लेंगे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो ये किया जाता है। देन एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ किया जाता है लाइक मेट्रोनिडोजोल एंड देर आर ऑल्सो अदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो बहुत सारी डिसीज़ में यूज़ किए जाते हैं, वो एक साथ यूज़ किए जाते हैं लाइक मेट्रोनिडोजोल एंड दी जिनेटमाइसिन, देन अमोक्सिलिन, इनका साथ कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब सभी इन्फेक्शन में काम आते हैं। देन ये जो मेट्रोनिडोजोल जो है वो इंट्रावेनसली दिया जाता है। ओके, मतलब क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ गिविंग, मतलब इंजेक्शन जो है वेनस सिस्टम के थ्रू दिया जाता है, वेन्स में दिया जाता है डायरेक्टली। तो ये जो इंजेक्शन है मेट्रोनिडोजोल का वो दिया जाता है सर्जरी के पहले, और अलॉन्ग विद दैट सर्जरी के पहले भी कैसे कि रिपीटेडली दिया जाता है अबाउट 8 आवर्स फॉर 24 आवर्स, मतलब हर 8 घंटे में एक बार इंजेक्शन दिया जाता है बिफोर द सर्जरी। किसका, मेट्रोनिडोजोल का। देन कुछ एंटीटॉक्सिन्स भी है। अब एंटीटॉक्सिन की हमने बात की थी कि एंटीटॉक्सिन क्या होते हैं, तो एंटीटॉक्सिन जनरली एंटीजन्स ही होते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उनको पहले थोड़ा सा डोज दिया जाता है एंटीजेंस का, मतलब पैथोजेनिसिटी रिमूव करके, आपको वैक्सीन पता है ना, तो पैथोजेनिसिटी रिमूव करके बस थोड़ा बैक्टीरिया का जो इनोकुलेशन किया जाएगा पेशेंट में, तो पेशेंट की बॉडी क्या करेगी फिर
एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी, जिससे क्या होगा, अगर कहीं गलती से सर्जरी के थ्रू इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया चला भी जाए तो पेशेंट के बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ घूम रही होंगी इन द ब्लड। तो इससे क्या होगा, अगर इन्फेक्शन आ भी गया तो वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये एंटीटॉक्सिन दी जाती है। तो वो इंट्रावेनसली भी दी जाती है, इंट्रामस्कुलर वो भी 6 आवर्स के इंटरवल में दी जाती है। जैसे यहाँ पे 24 आवर्स में जो है 8-8 घंटे में दिए जाते हैं डोज ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो क्या किया जाता है इसमें, जनरली 3 टाइप्स के प्रिकॉशन है। पहले तो जहाँ पे सर्जरी है, अगर गलती से इन्फेक्शन हो भी गया है या कहीं पे वोन्स है तो वो अच्छे से क्लीन करे, या दूसरी चीज़, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो रिमूव करो वो पार्ट जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी चीज़ कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ करो, लाइक मेट्रानिडाज़ोल, जो जनरली सर्जरी के पहले ही फॉर अ प्रिकॉशन पेशेंट को दिया जाता है हर 8 घंटे में, फॉर अबाउट 24 आवर्स बिफोर द सर्जरी। और उसके बाद कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं, लाइक जेनेटिमाइसिन, एमोक्सिलिन और दिस मेट्रानिडाज़ोल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक ड्रग दिया जाता है, वो भी बहुत अच्छा है। देन एंटीजेंस का, यानी कि वैक्सीनेशन भी कैन से, ये भी एक फिनोमेनन यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि इम्यूनाइजेशन किया जाता है, मतलब एंटीजन को, यानी कि बैक्टीरिया के पैथोजेनिसिटी रिमूव करके बैक्टीरिया को पेशेंट में इनोकुलेट करना, इंजेक्ट करना, और जिससे क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। तो हमारी या पेशेंट की बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ रहेगी। अगर इन्फेक्शन हो भी गया, गलती से सर्जरी के टाइम पे चला भी गया बैक्टीरिया, तो उसके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ रहेगी, जिससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो बैक्टीरिया। सो दैट्स अबाउट इट। सो ये हुई हमारी क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। I hope you have understood all the concepts. Now in the next lecture we are going to start the next type of the bacteria, which is the Clostridium tetani. Thank you.